हेलो स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूशन ऑफ अवर प्रीवियस लेक्चर 3.3 पार्ट 1 आज हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 एमएल अग्रवाल की क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 3.3 पार्ट 1 में हम लोगों ने आपको डोमेन रेंज, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट जो कि एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने के लिए यूज होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताए थे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक बार डोमेन और रेंज वाला कॉन्सेप्ट और समझते हैं। बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये हम लोगों ने यहां पे एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया है और यहां पे एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट a, B है और ये आर्क लेंथ है आपके पास, यहां पे आर्क लेंथ है x। तो ये जो एंगल हो जाएगा, एंगल इन रेडियन, ये हमारा x हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। और यहां पे अगर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस पे, देन दिस डिस्टेंस इज cos x एंड दिस डिस्टेंस इज sin x। अब अगर आप इस cos x और sin x को देखिए, अब जैसे जैसे ये x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, आपके पास cos x और sin x की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ये आपके पास cos x आ गया इस बार और ये आपके पास sin x आ गया। यहां पे होगा तो इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन दिस इज अवर cos x, दिस लेंथ इज cos x एंड दिस लेंथ इज sin x। क्लियर? तो हमारे पास यहां पे cos x और sin x की वैल्यू, अगर ये कोऑर्डिनेट यहां पे यूनिट सर्कल है तो ये 1 0, ये -1 0, दिस इज 0, 1 एंड दिस इज 0, -1। तो अगर हम लोग यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखें तो यहां पे आपके पास वेरी क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है आपके पास sin x। तो sin x आ जाएगा आपके पास, sin x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1। देखिए यहां पे आपके पास sin x 1 है और यहां पे sin x -1 है। उसके अलावा जहां पे भी sin x होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसीलिए इसकी रेंज जो आती है sin x की -1 to +1 आती है। और अगर हम cos x की बात करें तो cos x यहां से लेके यहां तक वेरी करेगा। यहां पे cos x -1, यहां पे cos x 1, तो cos x भी क्या होगा, cos x होगा -1 to 1। तो ये तो रेंज हो गई। और x रेडियन में आपके पास इज सेम एज रियल नंबर, तो x को आप ऐसे करके कहीं पे भी एक रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, कितने रोटेशन आप इसे मूव कराएं, x क्या होगा, x हमेशा रियल होगा। तो ये आपके पास डोमेन हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बताए थे। डोमेन रेंज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, cos, tan, cos x, sec, cot, ये सारी चीजें आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस। यहां पे हमें सिर्फ डोमेन फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन हमें गिवन है 1/3 - 2 sin x एंड वी नो दैट, बहुत सिंपल है, डोमेन क्या होता है, डोमेन x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए fx रियल हो। x की वो रियल वैल्यू यानी कि रियल और इट्स सबसेट, तो x की वो रियल वैल्यू होंगी जिसके लिए fx क्या मिले, आपको रियल मिले, वो डोमेन होता है। तो वही हम लोग लिखेंगे कि डोमेन इज, अब ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, ये सारे सिंबल्स को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वही हमने लिखा, देखिए यहां पे डोमेन इज x बिलोंग्स टू r फॉर विच fx बिलोंग्स टू r। अब हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन x की किस वैल्यू के लिए रियल वैल्यू देगा। तो बड़ा सिंपल है कि जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स, इस तरह की टर्म्स है फ्रैक्शन वाली, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर आपका 0 हो जाता है तो फंक्शन fx रियल नहीं रह जाएगा। तो इट मीन्स व्हाट, कि हियर fx इज इक्वल टू 1/3 - 2 sin x बिलोंग्स टू r, ये r को बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, कहां पे, किसको छोड़ के, जहां पे 3 - 2 sin x 0 होगा। 3 - 2 sin x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वो वैल्यू जिसके लिए 3 - 2 sin x 0 होगा, उसके लिए फंक्शन रियल नहीं होगा, बाकी सब के लिए रियल होगा।
अब हम देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसके लिए 3 माइनस 2 साइन एक्स 0 है। इसके लिए वी नो 3 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू 3/2। और अभी मैंने आपको बताया कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो मीन साइन एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी नहीं, यानी कोई भी एक्स ऐसा नहीं होगा जो कि साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दे दे। तो इट मींस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू x फॉर विच sin x is equal to 3/2, means there does not exist any value for which 3 minus 2 sin x is equal to 0. It means this function is real for all x belongs to r, क्योंकि उसमें से x belongs to r में से x की वो वैल्यू को हमें रिमूव करना था जिससे ये रिजल्ट 0, जो इस रिजल्ट को 0 दे रहा है, और x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो कि 3 minus 2 sin x को 0 कर दे। तो इट मींस कि डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, आपके पास r हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका डोमेन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3 cos x। तो हमें यहां पे डोमेन देखना है, और यहां पे जो डोमेन आएगा ये f(x) है, यहां पे जो डोमेन है इनकी वैल्यू यहां पे हमें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें डोमेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डोमेन के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि डोमेन इज x बिलोंग्स टू r फॉर विच f(x) बिलोंग्स टू r। अब देखिए यहां पे आपके पास f(x) जो है cos x इज रियल, cos x आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। उसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो भी रियल मिलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल होगा, 2 उसमें ऐड कर देंगे तो भी रियल होगा। तो मींस हियर f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3 cos x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए, ये आपको रियल ही मिलेगा। तो मींस ये ही आपका यहां पे डोमेन है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज r। अब आती है हमारे पास रेंज। तो फॉर रेंज इस डोमेन के लिए हमें f(x) की वैल्यू देखनी है कि f(x) की वैल्यू क्या है, और जो वैल्यू है वही उसकी रेंज होगी। तो हियर y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3 cos x। रेंज इज y बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। यही तो मैंने बताया कि x डोमेन के लिए, डोमेन की वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू मिलेगी वही रेंज होगी। तो यहां पे अगर हम देखें तो cos x क्या होता है, वी नो cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। हमें ये बनाना है 2 माइनस 3 cos x बनाना है। तो -3 cos x -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, 2 यहां पे ऐड कर देंगे, 2 माइनस 3 cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 2 इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 3 इज -1। इसे थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं, माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए ये है आपके पास y, दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 5। This cos x is greater than equal to -1 less than equal to 1 for all x belongs to domain of f, and this y is also for all x belongs to domain of f। तो यही हमारे पास रेंज है। तो रेंज ऑफ f हमारे पास आ जाएगा -1 to 5 क्लोज इंटरवल की फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, y सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 5। बहुत सिंपल है। थोड़े से ये जो सिंबल अभी तक आप लोगों ने 10th में यूज नहीं किए हैं, फॉर ऑल, बिलोंग्स टू, तो ये सब चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 2 + 5 sin 3x। तो सेम वैसे ही फॉर डोमेन, तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू r फॉर विच f(x) बिलोंग्स टू r। अब देखते हैं f(x) जो है रियल
यहां पे देखिए साइन एक्स तो रियल होता है, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल आएगा, 2 ऐड करेंगे तो भी रियल आएगा, तो एक्स की कोई भी वैल्यू रख दीजिए आपको एफ एक्स रियल मिलेगा। तो इट मींस व्हाट कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 5 साइन 3x बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, और यही आपका डोमेन है। तो दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू आर। अब अगर हम रेंज की बात करें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 5 साइन 3x, अब हमें इस डोमेन के लिए देखना है कि जो आ रहा है कि एफ एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो ही उसकी रेंज होंगी, यानी कि रेंज इज y बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। वी नो, अब हम स्टार्ट करेंगे यहां साइन 3x से कि साइन 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। देखिए साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आपके पास साइन x है। अब इसे अगर आप x को 3x कर दें, सपोज यहां पे 3x आता है, तो ये जो 3x के मल्टीपल में जो वैल्यूज मूव करेंगी आपके पास, वो भी वैल्यू क्या होंगी, वो भी -1 टू +1 ही होंगी। तो इट मींस साइन 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 ऐड करते हैं, and this become y is greater than equal to -3 less than equal to 7, और यही हमारे पास रेंज है। तो रेंज ऑफ f, दिस इज फॉर ऑल x belongs to domain of f and this is also for all x belongs to domain of f, then range of f is closed interval -3, 7, और अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो y such that y is greater than equal to -3 less than equal to 7, this is our answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव फॉर द एंगल। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहां पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहां पे टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है एंड यहां पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, ये आपको मैंने याद करने का मेथड भी बताया। तो अब हमें देखना है कि 4π/3, अगर हम फर्स्ट की बात करें कि ये एंगल आपके पास 4π/3 है, x इज इक्वल टू 4π/3 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? अगर आप इसे ध्यान से देखें, अगर आप इसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लें, देन पाई इज 180, देन 4 इंटू 180/3 दैट इज 60, दैट इज 240 डिग्री। तो 240 डिग्री आपको सिंपल दिख जाएगा आपको कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, सिंपल है। और अगर आप रेडियन मेजर में देखना चाहें तो 4/3 पाई की अगर हम बात करें तो दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2 पाई। तो 4π/3 मींस 1.33 पाई। तो ये 1.5 पाई और पाई के बीच में यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऐसे भी देख सकते हैं। तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे देख लीजिए। तो x लाइज इन third quadrant. This implies tan and cot are positive. Second देखते हैं, x is equal to -7π/3। अच्छा क्वेश्चन है। तो 7π/3 को अगर आप देखें यहां पे तो 3 2 जा 6 मींस इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -π/3 + 2π। मींस अगर हम लोग इसके रोटेशन देखें तो नेगेटिव होने के कारण ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो पूरा एंगल 2π मूव किया, इसने 2π एंगल मूव किया, प्लस फिर π/3 एंगल मूव किया, तो π/3 यहां पे कहीं होगा। तो इट मींस दिस लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हियर x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज cos and sec are positive। इसी को हम सेकंड मेथड से भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक,
कॉर्ड, उसमें x और x प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर मींस x माइनस 2 पाई, x माइनस 4 पाई, x प्लस 2 पाई, x प्लस 4 पाई, इन सब का टर्मिनल सेम होती है। तो यहां पे हम माइनस 7 पाई बाई 3 को x जो आपके पास माइनस 7 पाई बाई 3 है, इसे हम 5 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई भी लिख सकते हैं। देखिए 12 माइनस 5 मीन्स माइनस 7 पाई बाई 3 एंड दिस इसकी इस x इज इक्वल टू इसकी टर्मिनल साइड और 5 पाई बाई 3 की टर्मिनल साइड सेम रहेगी। तो टर्मिनल साइड ऑफ माइनस 7 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3 आर सेम। और 5 पाई बाई 3 अब देख लीजिए आपका कहां लाई करता है, 5 पाई बाई 3 अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लें तो 180 डिवाइडेड बाई 3 60, 60 इंटू 5 इज 300। तो 300 डिग्री आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस तरह से कह दें फोर्थ क्वाड्रेंट में, या इस तरह से कह दें क्लॉकवाइज देख के कह दें। तो ये हमारे पास सेकेंड मेथड था। तो थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच क्वाड्रेंट x लाइज इफ cos x इज पॉजिटिव एंड 10x इज नेगेटिव। अब देखिए बहुत सिंपल है, फिर से वही देखते हैं हम लोग, ऐड शुगर टू कॉफी। अब कह रहे cos x इज पॉजिटिव, cos x यहां पे भी पॉजिटिव होता है, ऑल भी पॉजिटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। 10x इज नेगेटिव, अब इसमें से 10x कहां पे नेगेटिव है, 10x फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x पॉजिटिव है। इट मींस कि cos x इज पॉजिटिव एंड 10x इज नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट का आंसर है फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड, बोथ sin x एंड cos x आर नेगेटिव। अब sin x नेगेटिव कहां पे होता है, देखिए यहां पे sin x पॉजिटिव है, यहां पे cos x पॉजिटिव है, यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जहां पे साइन और कॉस नेगेटिव होता है। तो दिस मीन आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड देखिए, अब इसमें वैल्यू दी है इन्होंने कि sin x इज इक्वल टू 4/5 एंड cos x इज इक्वल टू -3/5। देखिए sin x पॉजिटिव है, cos x नेगेटिव है, पर पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूनिट सर्कल के लिए आपके पास यहां पे जब आएगा तो दिस sin x एंड दिस cos x, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, sin स्क्वायर x इज प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला पढ़ भी चुके हैं, तो यूनिट सर्कल के लिए हमेशा एप्लीकेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 16/25 प्लस -3/5 का स्क्वायर, that is 16/25 plus 9/25, that is 25/25, that is 1। तो मींस ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखते हैं कि sin x यहां पे पॉजिटिव है और cos x आपके पास नेगेटिव है। कहां पे होता है, तो sin x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x cos x पॉजिटिव होता है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है। तो हमें sin x पॉजिटिव cos x नेगेटिव लाना है। इट मींस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। फोर्थ पार्ट देखते हैं, sin x पॉजिटिव cos x नेगेटिव, पर पहले हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x देखते हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर मींस 4/9 प्लस -1/3 का स्क्वायर 1/9, दिस इज 5/9 नॉट इक्वल टू 1, मींस नॉट पॉसिबल। x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसमें sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हम लोगों को इनकी वैल्यूज निकालनी है। अब 10, 25 बाई, देखिए आपको किस किस की वैल्यू पता है, आपको 0 की पता है, π/6 पता है, π/4 पता है, देन π/3 पता है, π/2 पता है, देन π पता है, देन 3π/2, देन 2π। इन सब की वैल्यूज आप लोगों को मालूम है। यहां तक तो आपने 9th में भी पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये सारी वैल्यूज बताई थी। हमें 10, 25 π/4 करना है। उसके अलावा हमने आपको बताया था
कि साइन के लिए अगर हम लें तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2n पाई, where n belongs to integer, means sin x is equal to sin x plus 2 pi is equal to sin x plus 4 pi and so on is equal to sin x minus 2 pi is equal to sin x minus 4 pi is equal to so on. तो हम लोगों को क्या करना है, जो वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं उनको 25 पाई बाय 4, 31 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, इनको वैल्यू को चेंज करके इस फॉर्म में लेके आना है. तो यहां पे 25 पाई बाय 4 को देखें तो ये हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाय 4, और 6 पाई को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 4. तो ये तो हो गया आपके पास x प्लस n इंटू 2 पाई. देखिए ये तो बताया था 2n पाई. क्लियर. तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास इसकी टर्मिनल साइड और पाई बाय 4 की टर्मिनल साइड सेम होगी. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी. तो मींस वैसे ही अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 1025 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस 6 पाई. 6 पाई मीन्स 3 इंटू 2 पाई. एंड दिस इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू हमें मालूम है 1 होती है. सेकेंड पार्ट देखते हैं. साइन 31 पाई बाय 3. 31 पाई बाय 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 3 प्लस 10 पाई. 10 पाई को 5 इंटू 2 पाई, तो 2n पाई आ गया आपके पास. तो ये हो जाएगा आपके पास साइन पाई बाय 3. साइन पाई बाय 3 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3 बाय 2. बहुत सिंपल है. थर्ड देखिए, सेक 5 पाई बाय 3. अब सेक 5 पाई बाय 3 के लिए अगर हम इसे 2 पाई में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर हम 5 पाई बाय 3 को पाई बाय 3 और 2 पाई में किसी तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो देखिए यहां पे आपके पास अगर आप ऐड कर देंगे तो 3 2 6 177 पाई बाय 3 हो जाएगा. माइनस करेंगे तो 3 2 6 माइनस 1, दैट इज माइनस का 5 पाई बाय 3 आएगा. इट मीन्स व्हाट, कि आप माइनस 5 पाई बाय 3 की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पाई बाय 3 माइनस 2 पाई से, कि माइनस 5 पाई बाय 3 की टर्मिनल साइड और पाई बाय 3 माइनस 2 पाई मीन्स दिस पाई बाय 3 की टर्मिनल साइड और 5 पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 3 की टर्मिनल साइड सेम होगी. तो सेक 5 पाई बाय 3 को सबसे पहले हम लोग कैसे लिख लेते हैं, सेक ऑफ माइनस 5 पाई बाय 3, बिकॉज वी नो दैट सेक ऑफ माइनस एक्स, बिकॉज सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स. अब इस माइनस 5 पाई बाय 3 को आप सिंपली चेंज कर लीजिए पाई बाय 3 माइनस 2 पाई में, एंड नाउ दिस बिकम सेक पाई बाय 3, और सेक पाई बाय 3 की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, दैट इज 2. बहुत सिंपल है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो कॉट माइनस 7 पाई बाय 4, तो 7 पाई बाय 4 को अगर हम देखें तो ये पाई बाय 4 और 2 पाई में अगर हम देखें तो माइनस कर दें तो माइनस 4 इंटू 2 8, तो माइनस का 8 पाई प्लस का पाई मीन्स माइनस का 7 पाई बाय 4, तो डायरेक्ट ही मिल गया. तो कॉट माइनस 7 पाई बाय 4 को वी कैन राइट कॉट पाई बाय 4 माइनस 2 पाई, and this is equal to cot pi by 4, and cot pi by 4 is 1. सेकेंड पार्ट देखते हैं. साइन माइनस 17 पाई बाय 3. अब 17 माइनस 17 पाई बाय 3 के लिए अगर हम देखें तो पाई बाय 3, और यहां पे ले लेते हैं हम लोग 6 पाई, तो 6 3 जा 18, तो यहां पे अगर हम माइनस कर दें तो 6 3 जा 18 माइनस का 18 प्लस का 1 मींस माइनस का 17, तो ये आपके पास वैल्यू मिल गई. तो यही हम लोगों को मेन इसमें काम था. तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस 6 पाई. देखिए हमेशा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इन्हीं के डिफरेंस और एडिशन में आप लोगों को इसको सॉल्व करना है. तो ये हो जाएगा आपके पास साइन पाई बाय 3, दैट इज √3 बाय 2. थर्ड देखते हैं. कॉसेक माइनस 25 पाई बाय 3, तो माइनस 25 पाई बाय 3 को अगर हम देखें तो पाई बाय 3
एंड 8 3 जा 8 कर देते हैं इसमें 8 पाई, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 25। अगर हम इसे ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास दिस वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी 25 पाई बाय 3। तो मीन्स हम 25 पाई बाय 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कॉसेक की इजीली। तो कॉसेक माइनस एक्स होता है आपके पास माइनस कॉसेक 25 पाई बाय 3। यहां पे हम लोग यूज करेंगे कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। तो कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक, अब 25 पाई बाय 3 इजिली फैक्टराइज हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस 8 पाई में, एंड दिस इज माइनस कॉसेक पाई बाय 3, एंड कॉसेक पाई बाय 3 इज 2 बाय रूट 3 और माइनस ऑफ 2 बाय रूट 3। दिस इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, पर इनकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इस बार हम लोगों को डिग्री मेजर में दिया है साइन 765। तो फर्स्ट है हमारे पास साइन 765 डिग्री। अब हमें पता है 360 देन 720 then 1080, this 360 is 2 pi, then 4 pi, then 6 pi, then 1440, that is 8 pi, then 1800, this is 10 pi, then 2160, that is 12 pi. तो साइन 765 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 720 डिग्री। 720 डिग्री मीन्स 4 पाई, तो सेम आ गया आपके पास। तो दिस इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री एंड दिस इज 1 अपॉन रूट 2 आंसर। अब सेकंड देखते हैं 10 ऑफ 1395 डिग्री। अब देखिए 1395 डिग्री इज इक्वल टू, इसका नियर प्लेस ये है 1440, तो ये हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री माइनस 1440, तो ये आएगा आपके पास माइनस ऑफ 1395। प्लस करेंगे तो 13995 नहीं मिलेगा, और हमें x प्लस 2n पाई की फॉर्म लेके आनी है। तो x प्लस या x माइनस, तो जब हम x माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ 1395 डिग्री मिलेगा। तो इट मीन्स व्हाट, वी कैन राइट दिस एज माइनस ऑफ 10 माइनस 1395 डिग्री। क्यों? बिकॉज 10 ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। क्लियर? तो दैट बिकम माइनस ऑफ 10, और अब 1395 है, और 1395 को वी कैन राइट 45 डिग्री माइनस 1440, एंड दिस बिकम माइनस ऑफ 10 45 डिग्री। ये तो हो जाएगा 8 पाई, तो हम लोग सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, एंड दिस बिकम माइनस ऑफ 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास कॉस ऑफ माइनस 2070। अब 2070 देखिए इसके नियर प्लेस में है 2160 के, तो वी कैन राइट दिस एज कॉस ऑफ 2160, और 2070 में 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो वी कैन राइट 90 डिग्री माइनस 2160। सिंपल सिंपल माइनस का ये आ गया, एंड दिस इज कॉस x माइनस 12 पाई, एंड दिस इज कॉस 90 डिग्री, एंड कॉस 90 डिग्री इज 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि if sin x is equal to 3/5 and x lies in second quadrant, find the value of cos x। अब कह रहा है कि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मींस यहां पे आपके पास साइन पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो उसका यूज कहां पे आएगा वो देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x, तो वी नो दैट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू दी है 3/5 मीन्स 9/25, दैट इज 25 माइनस 9 मीन्स 16 अपॉन 25, एंड दिस इंप्लाइज cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अब सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स cos x की वैल्यू आएगी माइनस 4/5 सिंस x। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। cos x is equal to minus 2/3 and x lies in third quadrant, find the value of sin x। सेम है, sin square x is equal to 1 minus cos square x,
और cos x की वैल्यू है -2/3, इसका स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4/9 मीन्स 5/9, then sin x is equal to plus minus √5/3. And since x lies in third quadrant और third quadrant में sin नेगेटिव होता है since, तो sin x आ जाएगा -√5/3. सिंपल. नेक्स्ट देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 12, 10x हमें -4/3 गिवन है, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x. हमारे पास रिलेशन होती है sec और tan में कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x. तो इससे हमारे पास sec x की वैल्यू आ जाएगी, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x. तो सबसे पहले हम sec स्क्वायर x करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, एंड दिस इज 1 प्लस 16/9, दैट इज 25/9, and this implies sec x is equal to plus minus 5/3. अब प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके लिए देखेंगे कि x कहां पे लाई कर रहा है. x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास sec पॉजिटिव होता है, तो सिंस, और sec अगर आपके पास 5/3 है, तो दिस इंप्लाइज cos x इज इक्वल टू 3/5. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं कि if cot x is equal to 5/12 and x lies in third quadrant, find the value of sin x. अब हमारे पास रिलेशन होती है cosec स्क्वायर x is equal to 1 प्लस cot स्क्वायर x. तो पहले हम cosec x की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद sin x की वैल्यू निकालेंगे. तो cosec स्क्वायर x is equal to 1 प्लस cot स्क्वायर x is equal to 1 प्लस 25/144, that is 169/144. तो cosec x आ जाएगा प्लस माइनस 13/12. अब सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है, तो दिस इंप्लाइज cosec x इज इक्वल टू -13/12. हमें निकालना है sin x की वैल्यू, तो दिस इंप्लाइज sin x इज इक्वल टू -12/13. तो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x इज इक्वल टू दिस एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो cos x आपके पास गिवन है, sin x निकाल दीजिए तो बाकी सब वैल्यू निकल जाएंगी, tan, cot, cos x, sec, ये सब निकल जाएगा आपके पास. sec तो डायरेक्ट cos से ही आ जाएगा, sin निकल जाएगा तो cosec आ जाएगा, sin अपॉन cos कर देंगे tan आ जाएगा, cos और 1/10 कर देंगे तो cot आ जाएगा. नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x, एंड वी नो दैट फर्स्ट पार्ट sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos x इज -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4, एंड दिस इंप्लाइज sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2. x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मीन्स sin x नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब sin x आ जाएगा -√3/2. तो देखिए sin x आ गया, तो cosec x आ जाएगा, cosec x हो जाएगा -2/√3. सिंपल. cos x दिया हुआ है, sec x डायरेक्ट निकल जाएगा -2. tan x होता है हमारे पास sin x अपॉन cos x, तो -√3/2/cosec x -1/2, दैट इज दिस इंप्लाइज tan x इज इक्वल टू √3, और tan x √3 है तो cot x आ जाएगा आपके पास 1/√3. देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस कर लीजिएगा. सेकंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट cot x है आपके पास 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और हमें रिलेशन पता है cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x. तो cosec निकल जाएगा तो sin निकल जाएगा, sin और cot निकल गया तो बाकी सब भी निकल जाएंगे. नाउ मींस वी हैव, आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec x. तो cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cot is 3/4 means 9/16, that is 25/16. This implies cosec x is equal to plus minus 5/4. And now x lies in third quadrant. This implies cosec x is equal to minus 5/4. तो ये आ गया आपके पास cosec x. sin x हो जाएगा आपके पास -4/5, ये आ गया आपके पास. नाउ
कॉट आपके पास है 10 हो जाएगा आपके पास 4/3, ये आ गया आपके पास। नाउ cos x इज cot x इंटू साइन एक्स, और cot x कितना है आपके पास, cot x है 3/4 इंटू साइन एक्स है आपके पास -4/5, दैट इज -3/5। और cos x आ गया तो आपके पास sec x आ जाएगा, sec x हो जाएगा आपके पास -5/3, तो ये sec x हो गया, एंड दिस इंप्लाइज cos x इज इक्वल टू -3/5। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो थर्ड है cot x इज इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेम इसी तरह से cot हम लोगों को गिवन है, तो cosec स्क्वायर थर्ड पार्ट है ये। तो देखिए वैसे ही क्या, cosec x निकाल दिया ±13/12 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो cosec x पॉजिटिव हो गया आपके पास, sin x आ जाएगा यहाँ पे 13/12 तो 12/13, cos x इज cot x इंटू साइन एक्स -5/13, यहाँ पे आपके पास cos x आ गया -5/13, देन sec x इज इक्वल टू -13/5, cos x इज इक्वल टू -5/13 है, sec x -13/5 हो जाएगा, और 10x हमारे पास cot x गिवन है तो वहां से सीधा आ जाएगा 10x इज इक्वल टू -12/5। इसी में फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं दिया इन्होंने, क्या दिया कि 10x इज पॉजिटिव एंड x डज नॉट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। तो 10x तो आपका पॉजिटिव है, 10x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। उन्होंने कह दिया कि 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, इट मींस x कहां पे लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो गिवन क्या है हमारे पास कि 10x तो आपके पास पॉजिटिव है, 10x पॉजिटिव एंड x डज नॉट lies in first quadrant. It means what? It means x lies in third quadrant, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते साथ ही sec x आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, और sec x आपके पास आ जाएगा -5/4। सेम हम लोगों ने sec x और 10x के बीच में रिलेशन जो होती है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x, उससे sec x की वैल्यू निकाली। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, sec x -5/4, cos x हो जाएगा आपके पास -4/5, 10x गिवन है, cot x हो जाएगा आपके पास 4/3, sin x हो जाएगा आपके पास 10x इंटू cos x, 10x 3/4, cos x -4/5, दैट इज -3/5, sin x मिल गया तो cosec x हो जाएगा आपके पास -5/3, this and this implies sin x is equal to -3/5। ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। इसी का फिफ्थ पार्ट है कि cosec x दिया है एंड x डज नॉट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो cosec और cot में हम लोगों के पास रिलेशन है कि cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x -1, एंड दिस इज माइनस ऑफ 13/12 का स्क्वायर इज 169/144 -1, दैट इज 25/144, then cot x is equal to ±5/12 and x does not lies in third quadrant। अब देखिए cosec आपके पास नेगेटिव है, cosec नेगेटिव कहां पे होगा आपके पास, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड x डज नॉट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहां पे लाई नहीं करेगा, इट मींस x जो लाई करेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो cosec x इज नेगेटिव एंड x डज नॉट लाई इन third quadrant. This implies x lie in fourth quadrant, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते साथ ही cot आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, cot हो जाएगा -5/12, cot -5/12, 10 is -12/5, cosec दिया हुआ है, sin हो जाएगा आपके पास -12/13, cos निकालना है तो cos हो जाएगा आपके पास cot x इंटू साइन एक्स, cot x है आपके पास -5/12 और sin x है -12/13, दैट इज cos x इज इक्वल टू 5/13 एंड sec x इज इक्वल टू 13/5। तो ये सारी वैल्यूज आ गई हैं आपके पास।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।